हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, मैथ पेपर 1 प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम सीरियल नंबर से सॉल्व करवा रहे हैं और साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करवा रहे हैं ताकि उस टाइप के प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। C-TET में प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं। मैथ का सेम प्रश्न रिपीट नहीं होता है, उसका टाइप रिपीट होता है। अगर टाइप का कंसेप्ट क्लियर है तो कितनों भी अंक चेंज करके दे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे नवंबर 2012 में पूछे गए सभी प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज गुणे 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है। यहाँ देखिए क्या बोला है, न्यूनतम सार्वगुणज। इसका मतलब ये है कि 12 का और 16 का लसा निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। इसमें भी न्यूनतम सार्वगुणज दिया है, इसका मतलब ये है कि 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। 10, 15 का एलसीएम निकालना है। पहले इसको समझिए, न्यूनतम सार्वगुणज का है। न्यूनतम सार्वगुणज का मतलब ये हुआ कि इसका लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर यहाँ अधिकतम सार्वगुणज लिखा रहता तो क्या निकालते, मौसा निकालते, महत्तम निकालते। तो इसमें भी न्यूनतम सार्वगुणज है तो ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। और बीच में क्या साइन दिया है, गुना का साइन दिया है, तो जितना आएगा उसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 48। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। लॉसा है। अब इस 48 को और इस 30 को गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 48 गुने 30। 8 तिरी के 24 के 4 हासिल 2, 4 तई 12, 12 2 14 और एगो लास्ट वाला 0। ये आ गया आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, बी में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो हम बता दे रहे हैं। 10 और 15 का एलसीएम लेके बता दे रहे हैं, ठीक है। 10, 15, 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 से 15 नहीं कटेगा, 15 को उतार दिए। 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 तय 15। 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। अब ये सबको गुना कर दीजिए, 2 पंचे 10, 10 तय 30। इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। तो इसका एलसीएम निकाल के बता दिए हैं, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। ये 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है आपको। तो इसमें देखिए 2 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इस 2 को ले लेते हैं। पहले 2 को जैसे है वैसे लिख लिए। इस 2 के बाद कितना अंक है, देखिए इस 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है ना, 3 0 लगा लेंगे। अब कहाँ पे 2 है, यहाँ पे है। इस 2 के बाद कितना अंक है, इस 2 के बाद 1 अंक है, तो 2 यहाँ लिख लीजिए और 1 अंक 0 लगा दीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 0 20। देखिए 20 20 किस ऑप्शन में है, यानी कि 2020 किस में है, सी में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 12 का वर्ग निकाल लीजिए, 24 का वर्ग निकाल लीजिए और इसका कितना गुना है वो बताना है। तो 12 का वर्ग निकालेंगे, 12 का अगर वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। और ये 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 576 आएगा। अब बताना है कि 144 का ये कितना गुना है। यहाँ बोल रहा है ना, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, मतलब कि इसका ये कितना गुना है ये बताना है। अब इसको काट के छोटा कीजिए, तब पता चलेगा कि कितना गुना है। इसको काटने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर को काटने में हड़बड़ी के कारण गलती ज़्यादा होता है, तो इसको फॉलो नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। अब फॉलो क्या करना है वो हम आपको बताते हैं।
12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर लिख लिए। क्यों ना हम इसे पहले ही काट दें। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों को एक ही संख्या से काटिएगा, अलग अलग संख्या से नहीं काटिएगा। तो हम 12 से काटते हैं, ठीक है। तो ये 12 एकम 12 हो जाएगा और ये 12 दूना 24 हो जाएगा। काट दिए इसको। ये वर्ग है, स्क्वायर है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूना 4। अब देखिए इसका ये कितना गुना है? 4 गुना है। तो 4 गुना किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आप बताइए कि ये दोनों में आसान कौन लगा? ये वाला आसान लगा होगा, हमको पता है। इसमें बड़ा नंबर था, बड़ा नंबर को काटने में थोड़ा टाइम लगता है और हड़बड़ी के कारण थोड़ा गलती ज़्यादा होता है। और ये कितना आसान था, आसानी से आ गया आंसर। 4 नंबर प्रश्न है, गुणनफल 140 गुने 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों को गुना कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 140 गुने 101 बराबर कितना आ जाएगा? 14,140। अब ये दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें बड़ा कौन है? ये 14,140 है और ये 14,414 है, ये बड़ा है। तो इसको घटा लेते हैं। 14,414 14,140 14,140 घटा लीजिए इसको। 4 11 में से 4 घटा 7, ये बच गया कितना? 3 3 में से 1 घटा 2, ये कट गया। 274 किस ऑप्शन में है? 274 ए ऑप्शन में, ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, 2/3 में कितने 1/6 है? देखिए ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिर नवंबर 2012 में पूछ लिया। मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ऐसा क्वेश्चन करना बहुत आसान है। पहले वाले को जैसे है वैसे लिख दीजिए, 2/3 को जैसे है वैसे लिख देंगे 2/3। अब ये बाद वाले को क्या करना है? पलट देना है, उल्टा करके लिख देना है। 1/6 है, अगर इसको पलटेंगे तो 6/1 हो जाएगा। 6 को ऊपर लिखेंगे और 1 को बटे में लिखेंगे। अब इसको काट दीजिए। 3 दूना 6 और इसको गुना कर देंगे। 2 दूना 4। 4 देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको और इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें बड़ा कौन है? ये है। तो 8:02 में से 6:14 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 में से 14 नहीं घटेगा, इसलिए इसमें से हासिल लेंगे। और ये घंटा में है और ये मिनट में है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और ये 2 मिनट, कितना मिनट हो जाएगा? 62 मिनट हो जाएगा टोटल। तो 62 में से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48। और ये कितना बचा? 7। 7 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा? 1। 1:48 में 12 घंटा जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1:48 में प्लस कर दीजिए 12 घंटा, 48, ये हो जाएगा 13। 13:48 देखिए किस ऑप्शन में है? 13 घंटे 48 मिनट, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, 1,21,012 को 12 से भाग करने पर शेषफल है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको भाग कर दीजिए 12 से और जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। 12, 10, 12। 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, कट गया। 1 उतरा, नहीं कटेगा, 0 लगाएंगे। फिर 0 को उतारेंगे, नहीं कटेगा 12 से, फिर 0 लगाएंगे। फिर इस 1 को उतारेंगे, 12 8 96। अब इसको घटाएंगे, 11 में से 6 घटेगा 5 और ये 2 उतर गया,
12 चौके 48। 52 में से 48 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। शेष 4 बचा। 4 देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में शेषफल पूछा है, इसलिए शेष जो बचा है वही आंसर हो गया। 8 नंबर प्रश्न है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। यहाँ देखिए 4 और 1/3, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिख देंगे 4 और 1/3। 1/3। अब क्या बोला है? समकोण में डिग्रियों की संख्या। समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण को समकोण कहा जाता है। समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसमें इसको गुना करेंगे, 4 तिहाई 12 और 1 को प्लस कर देंगे तो 13 बटा 3 गुने 90 डिग्री। अब इसको काट दीजिए, 3 तिहाई 9 और इसको गुना कर दीजिए, 13 तिया 39। 390 देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? एक संतरे का मूल्य कितना है? 2.5 रुपये है। तो 2.5 रुपये है तो इसका मतलब हम 2.5 लिख सकते हैं। और यहाँ क्या बोला है? 3.5 दर्जन, यानी कि 3.5। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य पूछ रहा है कि कितना है। एक दर्जन में 12 होता है, वो सबको पता है। तो 3 दर्जन में कितना होगा? 12 का टेबल पढ़ दीजिए 3 बार। 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। ठीक है। ये 0.5 का मतलब कितना हुआ? एक दर्जन में 12 होता है तो आधा दर्जन में कितना हुआ? 6 हुआ। इसको प्लस कर दीजिए। प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 42। अब 42 को 2.5 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 105। 105 देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फीजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि टोटल चॉकलेट कितना है? 12 है। और मंजू ने इसका 1/4 भाग, 1/4 भाग अंजू को और इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फीजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग है। तो सबका पहले भाग निकाल लेते हैं। टोटल कितना है? 12 है। 12 का 1/4 भाग यानी कि 1/4। 1/4। फिर क्या बोला है? 1/3। 12 का 1/3। फिर क्या बोला है? 1/6 भाग। 12 का 1/6 भाग। ये सब का भाग निकाल लीजिए। 4 तिहाई 12, 3 आ गया, 3 चौका 12, 4 आ गया, 6 दूना 12, 2 आ गया। अब ये सब को जोड़ लेंगे। 3 4 7, 7 2 9, 9 आया। टोटल कितना है? 12 है। टोटल 12 है। 9 भाग दे दिया है तो 9 को घटा लीजिए। 12 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 3। और यहाँ क्या कहा है? बचे भाग। तो जो शेष बचा है वही तो बचे भाग है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ क्या दिया है? 1 और आधा दर्जन बराबर 18। एक दर्जन में 12 होता है और आधा दर्जन में 6 होता है, तो 12 6 18, ये तो सही है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ये भी सही है। 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 1 में 10 से भाग करेंगे। अब 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा?
ऊपर 1 है और नीचे 1 0 लगा है, तो 1 0 यहाँ लगा देंगे, पॉइंट बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.1। यही तो लिखा है यहाँ पे, तो ये तो सही है। 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 330 मिलीलीटर, ये गलत है। गलत कैसे है वो बता दे रहे हैं। जैसे कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है 3 लीटर, तो 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होगा और 30 मिलीलीटर को यहाँ जोड़ दीजिए, ये आ गया आंसर 3030 आंसर आएगा। और यहाँ क्या दिया है 330। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप करिए क्या, 3 को 1000 से गुना कर लीजिए, 3000, 30 को ऐड कर दीजिए, ये आ गया आंसर। ये सही है और ये गलत है। इसको देखिए 1 पैसा बराबर 0.01, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए जो नेगेटिव है वही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ हम आंसर लिख दिए हैं, समझ जाइएगा। ये सब सही है, ये सब सही है, ये भी सही है और ये गलत है। जो गलत है वही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ये सब से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 6240, 10 सेंटीमीटर, 8 गुने 6, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 6 से काटेंगे, 6 दहाई के 60, इसमें से 2 बचा और ये 4, 6 चौका 24, ये कट गया। अब 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, इसमें से बच गया 2, 8 तिरिके 24, ये आ गया आंसर। 13 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। तो इसमें क्या निकालना है, गुणनखंडों का योगफल निकालना है। सबसे पहले 100 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, फिर 2 से लगाएंगे, 25 बार में कटेगा, फिर 5 से लगाएंगे, 25 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 2 के पावर में 2 गुने 5 के पावर में 2। 2 के पावर में 2 क्यों लिखे हैं, 2 2 बार है ना, इसलिए लिखे हैं, और 5 भी 2 बार है, इसलिए 5 के पावर में 2 लिखे हैं। गुणनखंडों का अगर संख्या पूछता तो आंसर यहीं से आ जाता, लेकिन गुणनखंडों का योगफल पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पावर में जितना भी अंक लिखा रहा है उसे 1 बढ़ा के लिख देना है। तो 2 के पावर में 2 है ना, तो 2 के पावर में 3 -1 बटे में 2 -1 गुने 5 के पावर में 2 है, तो 1 बढ़ा देना है पावर वाले संख्या को। तो 5 के पावर में कितना हो जाएगा, 3 -1, फिर यही 5 को यहाँ लिख देना है और माइनस इस 1 को लिख देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 -1 बटे में कितना है, 2 -1 गुना 5 का क्यूब 125 -1 और 5 -1 5 -1
8 में से 1 घटा 7, 2 में से 1 घटा 1, गुना है तो गुना कर दिए। 125 में से 1 घटा 124, बटा में 5 में से 1 घटा 4। अब ये सबको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 31 बार में कट गया। और 31 को 7 से गुना कर दीजिए। 31 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 तिरिके 21, 217। 217 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर योगफल की जगह संख्या पूछता तो आंसर क्या होता? आंसर यहाँ से निकलता, ठीक है। 2 के पावर में 2 है ना, तो 1 बढ़ा के लिख देते, यहाँ पावर वाला को लिखते 3 हो गया। 5 के पावर में 2 है तो पावर वालों को एक संख्या बढ़ा के लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कर देंगे, 3 तिहाई 9, ये आ जाता है आंसर। ये क्या आया है? संख्या। और ये क्या है? योग, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए, गुणनखंडों का योगफल पूछा है। योगफल पूछेगा तो इस तरह से निकालिएगा योगफल। अगर संख्या पूछे तो इस तरह से निकालना है। इतना क्लियर है दोस्तों? आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जुलाई 2013 में पूछे गए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।